लोगों को कन्फ्यूजन है कि ज़कात कैलकुलेट किस अमाउंट पे करनी है। बहुत से लोगों को ये होता है कि मेरे पास ये पैसे जो हैं वो रमज़ान के अभी साल के मिड में आए या कुछ दिनों पहले आए, या पैसे आए थे निकल गए, फिर कम हो गए, फिर ज़्यादा हो गए, तो कौन सी अमाउंट है जिसके ऊपर हमने ज़कात देनी है। तो इसका बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ये है कि ज़कात को जिस दिन आपने ज़कात कैलकुलेट करनी है, उस दिन जो आपकी पोजेशन है, उस दिन जो आपके पास वेल्थ है, चाहे वो सोने में हो, चाहे चांदी में हो, चाहे कैश में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स में हो, चाहे गुड्स में हो, जो भी आपके पास उस दिन आपका जो वैल्यू है, उस दिन को आपने कैलकुलेट करना है और उसके ऊपर ज़कात देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जो हज़रात ये बात सुन रहे हैं वो साहिब निसाब ही होते हैं। साहिब निसाब वो जिसके ऊपर ज़कात अप्लाई होती है। तो अगर आप साहिब निसाब हैं तो फिर आपकी वैल्यू अगर ऊपर नीचे होती रहती है साल भर, तो उसका कोई जो है कंसिडरेशन नहीं की जाती। आपके ऊपर ये नहीं होता कि अगर मुझे अमाउंट 3 दिन पहले मिली थी तो अभी उस पर साल नहीं गुजरा तो मैं उसके ऊपर ज़कात दूंगा कि नहीं, क्योंकि आप साहिब निसाब हैं। अगर आप फर्स्ट रमज़ान को अपनी ज़कात पे करते हैं, तो अगर आपको 29 शाबान को भी जो है वो कोई चीज़ मिली है तो आप उसको अपने ज़कात कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे। चाहे 28 शाबान को आपके पास बेशक सिर्फ ज़ीरो अमाउंट की कोई चीज़ हो, लेकिन अगर आपको 29 शाबान को जो है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मिल गई है, तो आप जब फर्स्ट रमज़ान को ज़कात कैलकुलेट करेंगे तो आप उसको इंक्लूड करेंगे।